भागदौड़ की जिंदगी में हम इतना खो गए। बच्चे कब कितने बड़े हो गए देखना ही भूल गए। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। मेरे पति के ऑफिस से घर आने का वक्त हो रहा था। रोज फोन करके पूछने की आदत थी, तो आदत से लाचार आज भी मैंने फोन किया कि कब तक घर पहुंच रहे हैं या निकले कि नहीं। इसलिए आज भी बस कॉल लगा के बालकनी में चली गई, क्योंकि घर के ठीक बाहर से मेन सड़क जाती है, ताकि अपने पति को आते देख सकूं। जहां सुबह शाम लोगों के टहलने से और ऐसे ही दिन भर चहलकदमी बनी रहती है। बालकनी में जाने पर सड़क की तरफ देखना भी आम बात थी। सड़क के किनारे बालकनी की तरफ ही एक लगभग 8 या 9 साल की छोटी बच्ची, जो टॉप स्कर्ट, पैरों में बहुत भारी सी पायल पहने और स्कूल के बैग को कंधे में टांगे हुए मेरे घर के बाहर टहल रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद कहीं से पढ़कर जा रही होगी या शायद मेरी ही बिल्डिंग से ट्यूशन पढ़ के आई होगी, पर वो बार बार बस बिल्डिंग के बाहर इधर से उधर, कभी ऊपर देखना कभी दाएं बाएं, कुछ अजीब सी निगाहों से टहल रही थी। एक बार तो मन में आया पूछ ही लूं कि कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा, पर मैं पूछ पाती तब तक देखा कि एक भाई साहब हेलमेट लगाए पीठ में बैग टांगे दूसरी तरफ से बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। बाइक को सामने से आता देख वह बच्ची सड़क की दूसरी तरफ खड़ी कार के पीछे चली गई। बाइक से आने वाले महानुभाव बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। फिर वह अपनी बाइक घुमाकर थोड़ा आगे खड़े हो गए और फिर ऊपर ट्यूशन पढ़ रहे बच्चे को आवाज देने लगे। वो बच्ची अब तक खड़ी हुई कार के पीछे ही थी। फिर मैं क्या देखती हूँ, हमारी ही बिल्डिंग में से एक बच्चा लगभग 9 या 10 साल का कंधे में बैग टांगे हुए बाहर आ रहा था। जैसे ही वो बच्चा बिल्डिंग से बाहर आया, वो बच्ची भी सड़क के इसी तरफ आ गई तुरंत और उस लड़के की तरफ हाथ हिलाते हुए जोर से स्माइल पास की। उधर से उस लड़के का भी यही हाल था। और फिर वो लड़का उस आदमी जो उसकी पिता की उम्र का प्रतीत हो रहा था, उसके पीछे बाइक में जाके बैठ गया। पर वो लड़की अब भी अपनी ही जगह पर खड़ी थी और वो दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर तब तक अभिवादन कर रहे थे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए। लड़के के जाने के बाद लड़की भी विपरीत दिशा में चली गई। आज के जमाने में उन दोनों का ऐसे अभिवादन करना, स्माइल पास करना सबके लिए आम बात हो सकती है, पर मेरे नजरिए से यह सामान्य तो नहीं था। कई प्रश्न दिमाग में चलने लगे, जैसे कि एक लड़की का ऐसे लड़के के आने का इंतजार करना, 2 लड़की का बाइक को आता देख छुप जाना, 3 दोनों का सांकेतिक भाषा में ही क्यों बात करना। आज की भागम भाग जिंदगी में हमारे पास हमारे खुद के बच्चों के लिए ही वक्त नहीं है। हमारे बच्चे किससे मिल रहे, क्या बात कर रहे, उनके दिमाग में क्या चल रहा, यह सब जानने की हम जहमत भी उठाना नहीं चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि महज अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, उनको घुमाना फिराना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके भीतर अच्छे संस्कार रोपित करना भी हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। फूलों सा कोमल हृदय रखने वाले बच्चे सही और गलत की राहों से अनजान होते हैं। यह हमारा फर्ज है कि समाज में होने वाले हर तरह के अच्छे बुरे वाक्यों को बताएं और उन्हें दोनों में जो भेद है उसका एहसास कराएं। कितने ही लोग आज के जमाने में यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे की दिनचर्या क्या रही, घर के बाहर ही नहीं घर के अंदर भी।
किन दोस्तों से मिले, क्या बातें की, क्या खेला, कहाँ खेलने गए, क्या खाया या घर में भी अगर मोबाइल में देखा तो क्या देखा, कौन सा गेम इत्यादि। बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करें। कुछ अलग नजर आ रहा है तो वजह जानने की कोशिश करें। कभी मोबाइल की हिस्ट्री भी चेक कर लें। आपके बच्चे जहां खेलते हों या जहां ट्यूशन पढ़ने जाते हों, कभी सरप्राइज विजिट जैसे कर लें। बात शक की नहीं, हमारे बच्चों की सुरक्षा की है। आज हमारा यह थोड़ा सा प्रयास उनके आने वाले स्वर्णिम भविष्य को सुनिश्चित करता है।